इंफॉर्मेशन अब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। नाजरीन ग्रामी दी प्रिंट न्यूज़ की तहलका खेज़ ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रही है कि तुर्की और यूनान की जंग में शुमाली कोरिया कूद पड़ा। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने यूनान पर एटमी हमला करने का ऐलान कर दिया। कोरियन मिसाइल तुर्की पहुंच गए। तुर्की और यूनान की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। पूरा खित्ता हाई अलर्ट कर दिया गया। तुर्की ने खतरनाक नताइज की धमकी दे दी। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले अगर आप तुर्की से मोहब्बत करते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। वॉइस ऑफ अमेरिका की तहलका खेज़ ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि तुर्की और यूनान की जंग में मज़ीद शिद्दत आ गई है। अमेरिका के बाद अब तुर्की और यूनान की जंग में शुमाली कोरिया कूद पड़ा है। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने यूनान पर एटमी हमला करने का ऐलान कर दिया। कोरियन मिसाइल तुर्की पहुंच गए। किम जोंग उन का कहना है कि तुर्की ने हर मौके पर कोरिया का साथ दिया है। अब कोरिया की बारी है कि तुर्की के एहसानात का बदला चुकाया जाए। उनका कहना है कि यूरोप और अमेरिका मिलकर बड़े ममालिक को दबाना चाहते हैं जो ऊपर उठ रहे हैं। कहना था कि तुर्की शुमाली कोरिया का बेहतरीन दोस्त है। इसके अलावा बहरे रूम में तुर्की और उसके पड़ोसी मुल्कों के दरमियान हालिया कशीदगी के जलवा में कब्रस और अमेरिका ने नई फौजी मशकें भी शुरू कर रखी हैं। दूसरी तरफ तुर्क फौज की मशकें भी जारी हैं। इसके अलावा शुमाली कोरिया के एटमी मिसाइल तुर्की पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कब्रस ने गुज़िश्ता रोज़ जजीरे के शुमाली साहिल पर बराह रास्त गोला बारूद के साथ तुर्क फौज की बहरी मशकों के इनेकाद के ऐलान की मजम्मत करते हुए इन मशकों को गैर कानूनी और कब्रस की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इससे कल बैन अवी समंदरी टेलीटैक्स सिस्टम की तवज्जो से तुर्की ने एक पैगाम में ऐलान किया कि वो हफ्ता और पीर के दरमियानी शब शुमाली कब्रस के साहिल से बराह रास्त गोला बारूद के साथ बहरी मशक करेगा। दूसरी जानिब बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि शुमाली कोरिया जंग में कूद पड़ा है और शुमाली कोरिया ने एटमी हमला करने का ऐलान किया है, जिससे तुर्की को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तुर्की और यूनान के दरमियान बहरे रूम में ज़ेरे ज़मीन ज़खायर तलाश करने के मामले पर कशीदगी बढ़ती जा रही है, जबकि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि तुर्की मशरिक़े बहरे रूम, बहरे एजियन और बहरे अस्वद में अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी ज़रूरी हुआ वो ज़रूर करेगा। सदर उर्दवान ने बहरे अस्वद में गैस के वसी ज़खायर दरियाफ़्त होने के बाद यूनान के साथ मशरिकी बहरे रूम और बहरे अस्वद में समंदरी हदूद पर पैदा होने वाली कशीदगी के तनाजुर में बात करते हुए कहा है कि तुर्की की नज़र किसी और मुल्क की सरजमीन खुद मुख्तारी और उनके मफादात पर नहीं है, लेकिन जो कुछ कानूनी तौर पर उसका है वो इस पर कोई समझौता नहीं करेगा। सदर उर्दवान ने कहा है कि तुर्की हर किसी से कहता है कि वह ऐसा गलत कदम उठाने से गुरेज करें जो उसकी तबाही का सबब बन जाएं। उन्होंने कहा है कि वो जो बाज़ंतीनी विरसे का हिस्सा कहलाने की भी लायक नहीं, वो आज यूरोपीय ममालिक की मदद से गैर मुनसिफाना और कज़ाकाना हरकतें कर रहे हैं, जो जाहिर करता है कि उन्होंने तारीख से सबक नहीं सीखा। सदर उर्दवान ने जुम्मे के रोज़ ऐलान किया था कि बहरे अस्वद में उसे 320 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के ज़खायर मिले हैं। सदर उर्दवान ने यह तकरीर सल्जोक सुल्तान अलब अरसलान की सन 1071 में शुमाली तुर्की के मौजूदा मकाम मूस में जंगे मंजकरत में फ़तह की याद में होने वाली तकरीब में की। सल्जोक सुल्तान की इस फतह से बाज़ंतीनी सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद पड़ी थी। तुर्की के ज़राए इबलाग में ऐसी खबरें शाये नशर हुई जिनमें दावा किया गया है कि यूनान ने तुर्की की सरहद के करीब अपने जजीरे कास्टर रिजर्व में अपनी फौजें रवाना कर दी हैं। तुर्की के नायब सदर फवाद ओक्ताई ने कल ट्विटर पर लिखा है कि तुर्की ने शुमाली कब्रस में मौजूद फोर्सेस के साथ 5 रोज़ा अस्करी मशकें शुरू की हैं, जिन्हें तूफ़ान रोम का नाम दिया गया। कब्रस यूनान और तुर्की के दरमियान तकसीम है और सिर्फ तुर्की तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस को तस्लीम करता है। नायब सदर ओक्ताई ने कहा है कि मशरिक़ बहरे रोम में सफारती तरीक़ों के साथ साथ
हमारे मुल्क और TRNC की सिक्योरिटी तरजीहात भी नाकाबिले समझौता हैं। तुर्की ने कहा है कि यूनान इस खित्ते की मौजूदा हैसियत को तब्दील कर रहा है जो आलमी मुआहदों के तहत गैर फौजी इलाके हैं। यूनान ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि गार्ड्स को तब्दील करने की मामूल की कार्रवाई थी। यूनान का यह झूठा जजीरा कास्टल रिजर्व तुर्की के साहिल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की एक बुनियादी वजह है। इसके अलावा किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि तुर्की को हमारी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत होगी तो वो करने के लिए तैयार हैं। उनके अलावा उन्होंने ऐलान किया है कि तुर्की अगर चाहे तो अपने मज़ीद हथियार भी तुर्की को फराहम कर सकता है जो उन्होंने खुद बनाए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के समंदरी कानून के मुताबिक किसी मुल्क का अपनी हदूद के अंदर 200 नाटिकल मील तक का इलाका इसका खसूसी इकनॉमिक जोन तस्वुर किया जाता है। तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा के इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। तुर्की और यूनान के मबैन समंदरी हदूद पर पहली बार कशीदगी 2019 में पैदा हुई जब तुर्की और लीबिया की अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत याफ्ता हुकूमत ने समंदरी हदूद के हवाले से एक मुआहदे पर दस्तखत किए। तुर्की और लीबिया के मुआहदे में ऐसी समंदरी हदूद को शामिल किया गया है जिनको यूनान अपना समझता है। इस पर कई यूरोपीय ममालिक के अलावा मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा इस पर एतराज़ करते हैं। तुर्की का कहना है कि इसने ब्लू होमलैंड का नज़रिया अपना लिया है जिसका मकसद अपने साहिलों के इर्द गिर्द समंदरी हदूद को महफूज बनाना है। तुर्की के हकाम का कहना है कि वो किसी मुल्क को इसे जनूबी साहिलों पर मैसूर बनाने की इजाज़त नहीं देगा। तुर्की के नायब सदर फवाद ओक्ताई ने गुज़िश्ता माह कहा था कि अंकारा इन तमाम नक्शों को फाड़ देगा जो इनके मुल्क को मैसूर करने के लिए बनाए गए थे। तुर्की के सदर और दूसरे अहलकाना जारहाना बयानबाजी के साथ मसले को बातचीत के जरिए हल करने का अहद करते हैं। सदर एर्दोगान ने पिछले महीने अपनी तकरीर में मज़ीद कहा था कि हर कोई देख ले कि तुर्की ऐसा मुल्क नहीं रहा जिसके अज़म, हौसले और सब्र को आजमाया जा सकता है। हम सियासी, फौजी और माशी तौर पर सब कुछ करने के लिए पुरज़म हैं। उनका कहना था कि हम शुमाली कोरिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मदद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी को रियायत नहीं देंगे। जब तुर्की और यूनान के मबैन कशीदगी बढ़ी तो नेटो इत्तेहाद के उन अरकान ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए खित्ते के इत्तेहादों से मदद के लिए राब्ता किया। यूनान और कब्रस ने यूरोपीय यूनियन से मदद मांगी। तुर्की को डर है कि मशरिक़े बहरे रोम की बांट हो रही है जिसमें इसे रोका जा रहा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोल्टनबर्ग ने 3 सितंबर को ऐलान किया कि दोनों ममालिक यूनान और तुर्की तकनीकी बातचीत पर रज़ामंद हो गए हैं ताकि कशीदगी को कम करने का तरीका भी ढूंढा जा सके।